अक्सर लोग जिसे बेकार और निठल्ला समझकर ठुकरा देते हैं, वही वक्त आने पर सबसे साहसी साबित होता है। आज की कहानी भुवंता की है, जिसे उसकी भाभीियों ने जलील करके घर से निकाल दिया, लेकिन उसके पास मौजूद जिद और एक चाकू ने उसे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। खुशामदीद। ऑडियो बुक्स हिंदी उर्दू में आपका स्वागत है। और आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है नमक और चाकू, और यह आदिवासी क्षेत्रों की एक लोक कथा है। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में भुवंता नाम का एक लड़का रहता था। वह स्वभाव से बहुत आलसी था और उसका कोई भी काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह दिन भर बिना किसी काम के यहाँ वहाँ घूमता था। भुवंता की 3 भाभियाँ थीं। वे उसके इस आलसीपन से बहुत परेशान रहती थीं। वे हर समय भुवंता को ताने मारती रहती थीं और कहती थीं, ये तो ना कोई काम करता है और ना ही कोई काज करता है। ये तो बस घर का अनाज खत्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। एक दिन की बात है, भुवंता हमेशा की तरह दिन भर यहाँ वहाँ मटर गश्ती करके घर वापस आया। उस समय उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने बड़ी भाभी के पास जाकर बड़े चाव से भोजन मांगा। बड़ी भाभी पहले से ही उससे चिड़ी हुई थी। उन्होंने गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना परोसा और थाली को भुवंता के सामने जोर से ला पटका। भुवंता को इतनी भूख लगी थी कि उसने अपनी बड़ी भाभी के इस बुरे व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप रोटी खाने लगा। लेकिन जैसे उसने दाल का पहला निवाला मुंह में डाला, उसे यह महसूस हुआ कि दाल में नमक बिल्कुल नहीं है। उसने बड़ी भाभी से बहुत सीधे तरीके से थोड़ा सा नमक मांगा। इस पर बड़ी भाभी को और गुस्सा आ गया। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, अरे वाह, देखो तो इस निकम्मे को अब खाने में नमक भी चाहिए। बड़ी भाभी की ये बात सुनकर घर की बाकी दोनों भाभियां भी सुर में सुर मिलाकर भुवंता पर जोर जोर से हंसने लगीं। भुवंता ने इस बात पर भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप प्याज काटने के लिए एक चाकू मांगने लगा। यह सुनकर मझली भाभी का पारा चढ़ गया और उन्होंने चिढ़कर कहा, एक तो तुम्हें मुफ्त में खाने को प्याज मिल रहा है और ऊपर से तुम्हें काटने के लिए चाकू भी चाहिए। भुवंता इसके बाद भी शांत रहा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस तरह चुपचाप देखकर छोटी भाभी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर एक मुट्ठी नमक उठाया और एक चाकू लिया। उसने दोनों चीज़ें भुवंता के हाथ में थमाते हुए कहा, ये लो लल्ला, ये अपना नमक संभालो और ये अपना चाकू रखो और अब इसी वक्त हमारे घर से बाहर निकल जाओ। हम तुम्हारे जैसे निकम्मे और मुफ्तखोर को अपने घर में और ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। इस तरह तीनों भाभियों ने मिलकर भुवंता को घर से धक्के देकर निकाल दिया। भुवंता ने भी बिना कुछ कहे एक कपड़े की पोटली बनाई, उसमें वह नमक बांधा और चाकू को अपनी कमर में घोंस लिया। वह अपना घर छोड़कर दूसरे गांव की तरफ पैदल ही चल पड़ा। जंगल की वह रहस्यमयी रात आ गई। चलते चलते दोपहर से शाम हो गई और वह एक घने जंगल में पहुंच गया। तब तक रात का अंधेरा पूरी तरह घिर चुका था। भुवंता ने सोचा कि रात के समय जंगल में चलना सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने वहीं रात बिताने का फैसला किया। जंगल में एक पुराना खंडहर था। भुवंता उस खंडहर की एक टूटी हुई ऊंची छत पर चढ़कर बैठ गया ताकि कोई जंगली जानवर उस तक ना पहुंच सके। वह ऊपर बैठा ही था कि तभी खंडहर के नीचे एक शेर और एक भालू आकर बैठ गए। वे दोनों इंसानों की तरह आपस में बातचीत कर रहे थे। भुवंता ऊपर बैठकर उनकी बातें ध्यान से सुनने लगा। भालू ने शेर से कहा, अगर हमारे राज्य की राजकुमारी इसी तरह रात को मिलने वाले युवक को डंसती रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि उससे शादी करने के लिए कोई भी नौजवान जिंदा नहीं बचेगा। इस पर शेर ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हारी बात तो सच है, लेकिन अगर कोई चतुर युवक रात भर पूरी तरह सावधान रहकर जागे तो वह राजकुमारी के मुंह से निकलने वाले उस काले सांप को मार सकता है। ऐसा करने से राजकुमारी उस भयानक अभिशाप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। फिर वह युवक राजकुमारी से शादी करके इस देश का राजा भी बन सकता है। भुवंता ने उन दोनों जानवरों की सारी बातें बहुत ध्यान से सुन ली, लेकिन वह यह समझ नहीं पाया कि वे दोनों किस राज्य और किस राजकुमारी के बारे में बातें कर रहे थे। खैर, जैसे ही सुबह हुई, भुवंता खंडहर से उतरा और आगे की यात्रा पर चल पड़ा। चलते चलते वे एक बड़े शहर में पहुंचा। वहां का माहौल बहुत दुखद था। उसने देखा कि एक अर्थी जा रही है और उसके पीछे बहुत सारे लोग रोते बिलखते चल रहे हैं। लोग आपस में कह रहे थे, हे भगवान, अब इस राजकुमारी के चक्कर में और कितने मासूम युवक मारे जाएंगे। ये सब सुनकर भुवंता को बहुत हैरानी हुई। उसने अपनी उत्सुकता दबाई नहीं और अर्थी के साथ चल रहे एक व्यक्ति से पूछ लिया, भाई साहब, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? यहाँ क्या मामला है? तब वहाँ मौजूद लोगों ने भुवंता को बताया, हमारे राज्य की राजकुमारी पर एक अजीब सा अभिशाप है। वह हर रात एक नए युवक को अपने महल के कमरे में बुलाती है और उसे रात भर कहानी सुनाने को कहती है। जब वह युवक कहानी सुनाते सुनाते थक कर सो जाता है तो राजकुमारी उसे जान से मार डालती है। ये बात सुनते ही भुवंता के दिमाग की बत्ती जल उठी। उसने तुरंत जंगल में सुनी हुई शेर और भालू की बातें याद आ गईं। उसे समझ आ गया कि वे दोनों जानवर इसी राजकुमारी की बारे में बातें कर रहे थे। राजा के दरबार में भुवंता बिना देर के सीधे राजा के भव्य दरबार में पहुंच गया।
उसने राजा के सामने झुककर प्रणाम किया और कहा कि वह आज रात राजकुमारी को कहानी सुनाना चाहता है। राजा ने जब एक साधारण से युवक को ये कहते सुना तो उन्हें उस पर दया आ गई। राजा ने उसे समझाते हुए कहा, अरे मूर्ख नौजवान, तुम क्यों अपने सीधे साधे प्राणों को संकट में डाल रहे हो? हमारे राज्य के न जाने कितने बहादुर और बुद्धिमान युवक अपनी जान गंवा चुके हैं। तुम तो यहाँ के रहने वाले भी नहीं हो, एक परदेसी हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी बेटी के हाथों मारो जाओ। आज तक कोई भी इंसान नहीं मिला जो सुबह होने तक जागकर उसे कहानी सुना सका हो। भुगंता ने राजा की बात सुनकर बहुत आत्मविश्वास से कहा, महाराज, आप बस मुझे इतना बताइए कि अगर मैं पूरी रात जागकर राजकुमारी को कहानी सुनाता रहा और सुबह तक जीवित बच गया तो क्या आप अपनी घोषणा के मुताबिक अपनी बेटी की शादी मुझसे करेंगे और मुझे अपना आधा राज्य इनाम में देंगे? राजा अपनी बेटी के इस भयानक शाप से बहुत दुखी थे और उसे किसी भी कीमत पर ठीक करना चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई साहसी और बुद्धिमान लड़का आए जो इस मुसीबत को खत्म करे। राजा ने भुगंता से कहा, यदि तुम सच में ऐसा चमत्कार कर पाए और सुबह जीवित वापस आ गए तो मैं तुम्हें अपना आधा नहीं बल्कि अपना पूरा का पूरा राज्य सौंप दूंगा। रात होते ही सैनिकों ने भुगंता को राजकुमारी के आलीशान कमरे में पहुंचा दिया। राजकुमारी ने जब भुगंता को देखा तो वह उसकी सुंदरता और अच्छे व्यक्तित्व को देखकर बहुत प्रभावित हुई। राजकुमारी को भी उस पर तरस आ गया। उसने भुगंता से चुपके से कहा कि वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाए, लेकिन भुगंता बहुत पक्का इरादा करके आया था। वह अपनी बात पर अड़ा रहा और कमरे में ही रुक गया। रात शुरू होते ही भुगंता ने राजकुमारी को एक से एक बढ़कर मजेदार कहानियां सुनानी शुरू कर दी। राजकुमारी चुपचाप बैठकर कहानियां सुनने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रात का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। अब भुगंता को बहुत तेज नींद आने लगी। दिन भर की थकान की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसने अपनी नींद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी पलकें भारी होती जा रही थीं। तभी भुगंता को अपनी भाभीियों का दिया हुआ सामान याद आया। उसने तुरंत अपनी कमर में से वह धारदार चाकू निकाला और अपनी ही हथेली पर एक छोटा सा चीरा लगा दिया, जिससे खून बहने लगा। फिर उसने अपनी पोटली खोली, उसमें से मुट्ठी भर नमक निकाला और उस कटे हुए घाव पर रगड़ दिया। नमक लगते ही हथेली में इतनी तेज जलन और दर्द हुआ कि भुगंता की आंखों से नींद का नामो निशान गायब हो गया। वह दर्द से छटपटाते हुए भी लगातार कहानी सुनाता रहा। जब भी रात के अगले हिस्सों में उसे दोबारा नींद आने लगती, हुए अपनी हथेली के उसी घाव पर थोड़ा सा नमक और मल लेता। दर्द के मारे उसकी नींद फिर से भाग जाती। इस तरह वह पूरी रात जागता रहा। अब रात का आखिरी हिस्सा शुरू हो चुका था और सुबह होने वाली थी। ठीक उसी समय राजकुमारी के मुंह से एक बहुत ही भयानक और जहरीला काला सांप बाहर निकला। वह सांप फुफकारते हुए सीधे भुगंता को डसने के लिए उसकी तरफ तेजी से झपटा, लेकिन भुगंता तो पहले से ही पूरी तरह सावधान और चौकन्ना बैठा था। जैसे ही सांप का फन हवा में लहराया, भुगंता ने बिना एक पल गवाए अपना चाकू निकाला और एक ही झटके में उस सांप का सिर धड़ से अलग कर दिया। सांप तड़प तड़प कर वहीं ढेर हो गया। सांप के मरते ही राजकुमारी के ऊपर से हुए बरसों पुराना अभिशाप हमेशा के लिए खत्म हो गया। वह पूरी तरह ठीक हो गई। इसके बाद भुगंता और राजकुमारी सुबह होने तक बैठकर आपस में प्यार भरी और मीठी मीठी बातें करने लगे। जब सुबह की पहली किरण फूटी तो राजा बहुत डरते डरते और दुखी मन से राजकुमारी के कमरे की तरफ बढ़े। उन्हें लगा कि रोज की तरह आज भी उन्हें एक युवक की लाश देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भुगंता बिल्कुल सही सलामत जिंदा बैठा था और राजकुमारी मुस्कुरा रही थी और जमीन पर वह भयानक काला सांप मरा हुआ पड़ा था। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में जश्न मनाने का आदेश दिया और शादी की तैयारियां शुरू करवा दी। बहुत धूमधाम के साथ राजकुमारी का विवाह भुगंता के साथ कर दिया गया। राजा ने अपने वादे के अनुसार भुगंता को अपने देश का नया राजा घोषित कर दिया और पूरा राजपाट उसे सौंप दिया। इस तरह जिस भुगंता को उसकी निठल्ली बातों और भाभीियों ने निकम्मा और निठल्ला कहकर सिर्फ एक मुट्ठी नमक और एक चाकू देकर घर से निकाल दिया था, उसी नमक और चाकू की बदौलत वह अपनी समझदारी से एक विशाल राज्य का राजा बन गया। इसके बाद वह अपनी रानी के साथ महल में रहने लगा और अपनी प्रजा के साथ बहुत न्यायपूर्ण राज करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर मुश्किल समय में भी सूझबूझ और हिम्मत से काम लिया जाए तो छोटी से छोटी चीज़ भी बड़े काम आ सकती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली दास्तान में। शुक्रिया।